कशल रडते. चल चल. एवरीवन, तो अभी मुझे कॉल आ चुका है और मैं हॉस्पिटल के लिए जा रही हूँ। आप सब अभी ब्लेसिंग देना अपने कि मेरा अच्छे से ऑपरेशन हो जाए और दुआ करना कि सब ठीक से हो जाए, क्योंकि चाहे ऑपरेशन कैसा भी हो, ऑपरेशन ही है, चीर फाड़ तो होनी है और बहुत सारी प्रोसेस होती है, आप सभी को पता होगा, जिनका हुआ होगा उनका। तो चलिए भगवान जी से मैं प्रार्थना कर लेती हूँ, इनका आशीर्वाद लेके फिर घर से निकलती हूँ। मन चलिए दोस्तों, चलते हैं। तैयारी हो चुकी है, बैग ले चुकी हूँ और अब निकलते हैं। कशल रडते. चल चल. ये वो टाइम है दोस्तों जब मुझे हॉस्पिटल से बाहर, मतलब कि ऑपरेशन थिएटर से बाहर लाया गया था। मैं पूरी बेहोश थी, मतलब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। आप मेरी सिचुएशन देख सकते हो कैसा इसमें दिखाई दे रहा है। इतना आसान नहीं होता यार कोई भी चीज़, सच बता रही हूँ मैं। यहाँ पे ना मैं होश में जब आ गई थी, मेरे को बोलने का कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था कि क्या बात करूँ क्या नहीं। फिर भी कोशिश कर रही थी कि कुछ बोलूँ, पर मुझसे बोला नहीं रहा था, आवाज़ भी एकदम ख़राब हो चुकी थी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सही लाइफस्टाइल। कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे दोस्तों। तो यस, ऑपरेशन मेरा सक्सेसफुल हो चुका है और दर्द है अभी काफ़ी, पर अभी थोड़ा बेटर फील हो रहा है, तो मैंने सोचा चलो वीडियो बना लेती हूँ। काफ़ी दर्द हो रहा है अभी। कभी भी दोस्तों ना, मैं एक बता रही, कोई भी छोटी चीज़ें ना, तो दोस्तों ना एक्चुअली डॉक्टर आ चुके थे। ये रहे पतिदेव जी, सेवा करते हो मेरी। ये रात भर इंसान सोए नहीं है मेरे चक्कर में। चले गए, बैठो ना जरा 2 मिनट यहाँ पे। हाँ, एक्चुअली जा रहे हैं नीचे से नाश्ते के लिए, बोलने के लिए मेरे लिए। वो पूछने आए थे एक्चुअली, पर बहुत इतने सुबह सुबह कौन खाएगा, इसलिए मैंने खाया नहीं। बहुत तकलीफ़ होती है सब चीज़ों में। प्लीज़ आप लोग अपनी सेहत का ध्यान रखिए, क्योंकि क्या होता है ना कि अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग छोटी छोटी चीज़ें समझ करके उसको डिनाई करते हैं, अब ठीक हो जाएगा, अपने आप ठीक हो जाएगा। और वो काफ़ी बढ़ गया था। मेरा तो ऐसे ही हुआ था कि काफ़ी बढ़ गया, क्योंकि पहले इतना एक पिंपल के इतना था, तो हमें लगा शायद पिंपल ही है। उसके बाद वो बढ़ते बढ़ते इतना हो गया। तो डॉक्टर को जब मैंने दिखाई क्या चीज़ है, तो डॉक्टर ने मुझे कहा था कि ये ऑपरेशन के सिवा जा ही नहीं सकता, इसका ऑपरेट करना पड़ेगा। पर फिर भी हम लोग ने थोड़ा, मतलब दिवाली आ गई, फिर गांव चले गए, और वहाँ से आने के बाद में इतना भयानक हो गया, वो इन्फेक्शन साथ फैल गया, इतने का वो इतना हो गया पूरा, इतना इतना होने की वजह से ना मैं ठीक से सो पा रही थी ना कुछ। फिर डॉक्टर ने बोला इमरजेंसी में उसको ऑपरेट करना पड़ेगा। तो फिर आया, हमने सब बातचीत की और फिर एडमिट हो गए। अभी मेरा ऑपरेशन हो गया है और अभी ठीक है। सलाइन वगैरह पेन किलर की लगी हुई थी, तो इसलिए शायद कुछ भी वीडियो नहीं रिकॉर्ड किया। और मैं आपसे बता दूँ, मेरे हस्बैंड को नहीं जमता है वीडियो रिकॉर्ड करना वगैरह, इसलिए ना उनको मैंने बोला भी था हो सके तो हमारी पब्लिक को दिखाने के लिए, हमारे सब्सक्राइबर्स को दिखाने के लिए आप ज़रूर शूट करना, पर वो उन्हें सब चीज़ें अच्छा नहीं लग रहा था। एक ही उन्होंने बहुत छोटा सा किया, तो भी वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे मेरी ऐसी हालत देख करके। तो
उनको ये सब चीज़ें नहीं होती है देखने के लिए, और वो ये सब चीज़ों से डरते भी हैं। उनको है थोड़ा सा, कहते हैं ना कि आदमी लोग दिखाते नहीं है, बस वैसा है कि वो दिखाते नहीं है, पर वो डरते बहुत है मुझे लेकर के। और थोड़ा बहुत नहीं डरते हैं, काफ़ी डरते हैं, क्योंकि उन और पता है आपको, ये मेरे लाइफ का ना तीसरा लाइफ, बार बार लाइफ बोलती रहती हूँ, लाइफ ही बोल सकती हूँ, क्योंकि पूरे पूरे इतने साल में जो आज मेरी उम्र हो गई होगी, उस उम्र में मैं कभी एडमिट तो नहीं हुई हूँ। एडमिट मतलब ऐसे तो हुई हूँ, पर ऑपरेशन वगैरह ऐसा कुछ कभी पार्ट नहीं आया मेरी लाइफ में। तो यह शादी के बाद से मेरे 3 ऑपरेशन हो चुके हैं, ये तीसरा ऑपरेशन है। हॉस्पिटल की चाय। ठीक है। चाय पे चर्चा, चाय पे क्या ही चर्चा कर सकती हूँ मैं आप लोगों से। ये देखिए ना, मेरे हाथ भी काफ़ी सूज गए हैं। सूज गए मतलब ये देखिए कितना सूजा हुआ है हाथ मेरा, बहुत सूजा हुआ है हाथ। औरत औरत औरत। तो गाइस, पतिदेव जी लेके आए मेरे लिए नाश्ता कैंटीन से। इडली है, मेंदू वड़ा है। कैसा लगा खिला के? वो गाना नहीं है, जीवन साथी हम, दिया और बाती हम। अरे हाथ दे। चलो दोस्तों, तो नाश्ता कर, ऐसा हॉस्पिटल चांगला है ना। हॉस्पिटल बहुत अच्छा, स्टाफ भी आगे बहुत अच्छे मिले हैं। तो चलिए अब कुछ खा लेते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं आप लोगों से। बाय बाय। तो ये मेरा तीसरा ऑपरेशन है दोस्तों। अभी आप सोचते रहोगे तीसरा किस चीज़ का, तो मैं जब मतलब 4 साल के अंदर ये मेरा तीसरा ऑपरेशन ऐसा बोल सकते हो। 2019 में मैंने कुछ किया था, मेरा लेप्रोस्कोपी का ऑपरेशन, वो भी 1 दिन का था। और ऑपरेशन चाहे कोई भी हो, तकलीफ़ हर सब में होती है, सब चीज़ में होती है तकलीफ़। और उसके बाद जो मेरा सेकेंड ऑपरेशन था वो फिशर का था। सबसे बेकार मुझे लगता है वही होगा। और जो लेप्रोस्कोपी होती है वो भी कोई अच्छी नहीं होती है। उसका एक्सपीरियंस भी मेरे साथ तो बिल्कुल अच्छा नहीं था। ऐसे क्या बताऊँ यार, बहुत ये था। और फिशर का जब हुआ था ना, तो भी बहुत ज़्यादा पेनफुल था। मैं तो बैठ भी नहीं पाती थी तब, तो मतलब बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था। वो टाइम में मेरे हस्बैंड मेरे साथ ही थे। वो ये सब चीज़ें खुद देखे ना, तो वो मुझे लेके काफ़ी डर जाते हैं। और यही एक रीज़न है कि वो मुझे जॉब पे ही नहीं भेजते हैं। मैं उनको सोचती हूँ कि मैं भी जॉब करूँ, वो बोलते पहले हेल्थ देख, हेल्थ तेरी कैसी है, और जॉब जाके क्या करने वाला हो। ये सब इशू जो होते हैं ना, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। और सही बात है, देखिए आपको जब कोई तकलीफ़ है तो आपको कोई जॉब पे भी नहीं रखेगा आपकी इस तकलीफ़ की वजह से, है कि नहीं। वो कितना दिन आपकी छुट्टी, बार बार छुट्टी छुट्टी करता रहेगा। जो मैं जहाँ पहले करती थी ना, वो बहुत बेस्ट थी यार मैडम मेरी। आज भी वो मुझे बोलती हैं कि तू आएगी ना तो मैं जो रखी है उनको हटा सकती हूँ। पर मुझे ऐसा लगता है यार कि मेरे जाने की वजह से किसी की रोजी रोटी क्यों जाए ना। वो भी तो किसी उम्मीद से वहाँ पे जॉब कर रहे हैं आके। और तो ये सब चीज़ सोच के मैं बोलती हूँ जाने दो। मैं अभी हाल फिलहाल ही मैं सोच रही थी कि हाल फिलहाल में बहुत टाइम से सोच रहे चल रहा है, अक्सर हम दोनों की बातचीत होती रहती है, पर ये मुझे हमेशा ना ही बोलते रहते हैं। पर मैंने सोचा कि नहीं यार, घर में बैठे बैठे ना सच बता रही बहुत ही हो जाता है। पर अब फिर ये आ गया, तो अब तो और ये मुझे नहीं भेजेंगे कहीं पर भी कि चले जाओ या क्या कैसे करो करके। और ना इसका एक्सपीरियंस मैं आपको ऐसे बताती हूँ कि मुझे भी नहीं लगा था कि इतना टाँके वगैरह लगेंगे। कुछ 4 टाँके लगे हैं मुझे, 4 से 5 अभी, तो वो तो जब दिखेंगे तब। लेकिन 4 तो मैंने खुद ही, ऐसा था कि मैं बेहोश थी जब मुझे पूरा बेहोशी में इंजेक्शन देके ऑपरेशन किया हुआ था। क्योंकि उन्होंने पहले ही कहा था कि ये
इनको देना ही पड़ेगा एनेस्थीसिया, नहीं तो ये दर्द को बिल्कुल सह नहीं सकती है। और कल से जब से ऑपरेशन हुआ है तब से बहुत बार पेन हो चुका है, तो पेन किलर की एक सलाइन इन्होंने लगाई हुई है, तो वही बार बार लग रही है मुझे। आज थोड़ा ठीक है, मॉर्निंग से बेटर फील कर रही हूँ। रात भर सोई नहीं, रात भर नहीं सोई हूँ, दर्द भी हो रहा था, सो भी नहीं सकती क्योंकि आपके बैक में ही है, तो सोओगे कैसे, एक साइड में सो भी नहीं सकते थे। इस समय सबसे ज़्यादा पता है आपको अपनी मम्मी की बहुत याद आती है, जो कि मेरी मम्मी यहाँ है नहीं, वो गांव में है। और वैसे तो मेरे पति ने मुझे कभी भी इन्होंने मुझे एक माँ का कमी कभी महसूस होने नहीं दिया है। ये मेरे सब कुछ है। मेरे हस्बैंड मेरी माँ भी है, मेरे दोस्त भी हैं, सब कुछ है, पति भी हैं, सब कुछ है। मतलब उनसे मैं सब कुछ शेयर भी करती हूँ। वो एक जैसे एक माँ अपने बच्चे का ख्याल रखती है ना, वो बिल्कुल वैसे ही मेरा ख्याल रखते हैं। वो ज़्यादा कैमरे को फेस नहीं करते, बस यही प्रॉब्लम है, वो आते नहीं हैं ज़्यादा वीडियो में क्योंकि उन्हें पसंद नहीं आता है। और भी बहुत सारे रीजंस है जो नहीं आते हैं वो, क्योंकि उनको ऐसा लगता है, मतलब ऐसा बोला गया है, तो ठीक है, वो इतना ध्यान भी नहीं देते, लेकिन उनको लगता है कि नहीं तू बना और एक अभी भी देखिए उठाया और मैंने बोला तो उनको लगता है नहीं, क्योंकि वो ये सब चीज़ें ना नहीं होता है उनसे ये सब चीज़ें। तो अभी वो गए नीचे। इसका एक्सपीरियंस मैं आपसे जो भी है वो बाद में बताऊंगी, लेकिन फिर भी इतना कहना चाहती हूँ, चलो बाद में क्या अब भी बता देती हूँ कि सबसे पहले जब ये चीज़ें ऐसी ऐसी होती है ना, तो इसमें ये जो ऑपरेशन है ना बहुत बहुत पेनफुल नहीं होता है, नहीं तो कोई डर के कराएगा ही नहीं। एक्चुअली ये जो एक सर्जन के सिवा हो भी नहीं सकता, तो आप किसी भी हॉस्पिटल में जाओ और इसे करा के ले लो। अभी मेरा यहाँ पे सिर्फ 2 डेज़ हो गए हैं, 2 डेज़ के 45,000 कुछ आया है खर्चा। पर अभी अगर आप ये कैसे कराते हो, क्या कराते हो, तो सब जगह दवा खाने का अलग अलग होता है, सरकारी में अलग होता है, जैसे कि ये प्राइवेट हॉस्पिटल है। और अभी मुझे जो रूम दिया गया है वो भी एक सेपरेट ही अलग ही दिया हुआ है, तो इसकी वजह से चार्जेस उनके हिसाब से बढ़ जाते हैं। बाकी इसमें ऐसा कोई ये नहीं है कि आप बहुत पेनफुल हो कि आप कुछ कर नहीं सकते हो। हाँ, इतना डॉक्टर ने मुझे बोला है, जैसे कि अभी मैं ऐसे बैठी हूँ ना, तो स्ट्रेट बैठना है, ऐसे झुक के नहीं बैठना है, क्योंकि जो टाँके लगे वहाँ पे खिंचाव आएगा। या जैसे नीचे बैठ के कपड़ा वगैरह नहीं धो सकते हैं, खड़े होकर स्ट्रेट रह के आप काम कर सकते हो, पर बैठ के जैसे कपड़ा हो गया और लादी वगैरह पोंछने वाला जो काम है ना, वो मना किया हुआ है बस, क्योंकि वो पीछे साइड में आया हुआ है, क्योंकि वहाँ पे खींच रहा है मुझे इसलिए। और सोने के लिए भी उन्होंने बोला है कि सो सकते हो, पर बहुत ज़्यादा जोर दे के नहीं सो सकते हो फर्स्ट डे, तो इसलिए 2 दिन उन्होंने बोला कि नहीं सोना है क्योंकि वो दर्द करेगा आपको, और उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा सो सकते हो, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिए दोस्तों, और प्लीज़ अपना ध्यान रखिए।